जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज जानेंगे जो एनएमएमएस यानी जो छात्रवृत्ति एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसके बारे में। तो पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो बेसिक सिलेबस होता है उसके बारे में मैंने बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम लोग इस सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो सिलेबस होता है वो दो भागों में बटा होता है। पहला होता है एक पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है जैसे उसमें सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इस प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। सोशल साइंस में से हिस्ट्री हो गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, और उसके अलावा ही ये सिविक्स यानी जो नागरिक शास्त्र हो गया, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। और साइंस जो 6 से 7 8, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी मिलकर बनती है। उससे मैथ 6 7 8 तीनों से आती है। भी हम लोग इसका कंप्लीट सिलेबस जानेंगे आगे। जो रीजनिंग होता है इसका मैंने भाई बताया था आपको कि इसका एक अलग ही लेवल होता है। इसके केवल 90 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 1 अंक का होता है। यानी कि जो रीजनिंग है वो अकेले केवल 90 नंबर लेने हैं। कोई रीजनिंग कोई कठिन कार्य है नहीं है छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक तो मैं आपको बता दूंगा कि जो रीजनिंग होती है उसका लेवल कैसा होता है और इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सिलेबस होता है सोशल साइंस का। जो सोशल साइंस का सिलेबस होता है मेरे भाई वो 6 7 और 8 की हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इन सबसे मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो हिस्ट्री की बुक है वो क्लास 7 की है और इसमें ये सभी जो चैप्टर वाइज बताया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस है। देखिए इसमें जैसे इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हो गया, सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। सल्तनत काल के से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंस देख लीजिएगा क्या होता है अगर आप जो है लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं मेरे साथ। ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं क्या है सिलेबस हमारा। हाँ, ये देखिए ज्योग्राफी है जो क्लास 8 की है ये वाली। और ये जो है क्लास 7 की ज्योग्राफी है। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। हमने बताया था कि जो ज्योग्राफी है उससे 15 क्वेश्चन आते ही हैं। 15 से क्वेश्चन कम आएंगे ही नहीं, आप चाहे देख लेना। उसके अलावा हम आ जाते हैं कि जो हमारा साइंस का सिलेबस होता है वो भी उसका भी यही सेम पैटर्न रहता है। वो क्लास 6 7 8 जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि जो सिलेबस है वो जैसे ये क्लास 7 की जो हमारी विज्ञान की किताब है ये वाली 7 की है और ये 6 की है। 8 की मैंने नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं डाल पाया हूँ। और देख लेना कि इनसे बहुत क्वेश्चन ही फंस जाते हैं केवल 7 और 8 से। 7 और 8 के जो क्वेश्चन है साइंस से वो बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। आप जो अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा केवल उसी को पढ़ाऊंगा। इसमें कई क्रियाकलाप होते हैं, कई अनावश्यक चीज़ें भी दी गई हुई हैं जो पेपर में कभी नहीं पूछी जाती। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर चुके हैं जो पार्ट ए होता है ना जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ होता है वो सभी कर चुके हैं। और हम लोग जानेंगे कि जो रीजनिंग होता है उसका जो सिलेबस क्या होता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि जो रीजनिंग होती है उसका एक अलग ही लेवल होता है और उसके कुल जो है 90 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस पाठ्यक्रम में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया, शब्दों का तार्किक क्रम हो गया, लुप्त संख्या हो गया, प्रतीक संकेतन हो गया, श्रृंखला, ये सभी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी से लगभग लगभग 4 4 5 5 क्वेश्चन सभी से आते हैं। इसमें अधिक क्वेश्चन है वो इसी से ही आते हैं। तो इस पाठ्यक्रम को हम लोग जो है अंत करने के लिए, इस पाठ्यक्रम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जहाँ पर जो है प्रत्येक जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया उसके लिए अलग क्लासेस होंगी जो कि पूरी प्लेलिस्ट होगी उसकी। और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा जो है टॉपिक नहीं जिसको एक दिन में ही खत्म किया जा सके। इसमें कम से कम 5 से 6 क्लासें होंगी और कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर बार आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सही से जान गए हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। अब हम जानेंगे जो मैथ है हमारा उसका सिलेबस क्या है। तो चलते हैं अगले सिलेबस की ओर।
ये जो मेरे भाई यहाँ पर जो मैथ का ये सिलेबस दिया गया है, इसमें देखिए हमने यहाँ पर 6, 7, 8 की जो पाठ्यक्रम था इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसको करने में बहुत दिक्कत आती है। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा मेन पाठ्यक्रम है इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे ये हो गया, इधर देखिए ज़रा, संख्या पद्धति हो गया हमारा, दशमलव और भिन्न हो गया, महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो ये सभी जो हो गए हमारे, ये सभी हम लोग एक प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ेंगे और मैं व्हाइट बोर्ड पर इन सबको पढ़ाऊँगा अगर टाइम मिलेगा तो। और ध्यान रखना ये सभी जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो एक सामने आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो मेरा है और मैंने जो 2025 की परीक्षा थी उसमें मेरा जो रैंक था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 आया था, जिसके कारण मुझे स्कूल और यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो मेरे भाई इसी लक्ष्य को एक लेकर कि हम जो है टॉपर हैं और टॉपर बनाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर हम जो है इस प्रयास को शुरू किया है। और कृपया सपोर्ट करें और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं हमारी तरह तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ज्वाइन रहें। ठीक है, तो मेरा ये संकल्प है कि टॉपर हैं तो टॉपर बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरा फोटो है यहाँ पर और नीचे दीपांशु कुमार लिखा है जो कि मेरा नाम है। ठीक। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मेरे भाई। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो इस बेहतरीन सिलेबस की तैयारी करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।